मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो है यूनिट 10 मैथ्स का यूनिट 10 लेकर के आई हूँ और ये यूनिट मतलब चैप्टर 9 तक मैंने अपने चैनल पे करा दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, सारे वीडियो वहां पे अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे ये यूनिट 10 है फ्रेंड्स, और ये यूनिट 10 है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज चैप्टर का ये। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है, जो कि परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुए हैं और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB बिंदु E तक बढ़ाई गई है। तो ये फ्रेंड्स ये देखिए समांतर चतुर्भुज है, तो ये AB भुजा है। AB भुजा को कहां तक बढ़ाया गया है? AB भुजा को बिंदु E तक जो है बढ़ाया गया है। ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फिगर है। यदि कोण CBE 75 डिग्री हो, मतलब ये कोण CB और कोण E जो है, ये कोण जो है यानी कोण B की बात हो रही है, जो कोण बीच में रहता है उसी कोण की बात होती है। तो 75 डिग्री हो, मतलब ये आपका 75 डिग्री है। तो कोण CDA का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कौन सा कोण निकालना है? ये वाला कोण आपको निकालना है। कोण CDA का मान आपको ज्ञात करना है। CBE जो है 75 डिग्री है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए। चूंकि क्या होता है कि ये अगर कोई जो है एक लाइन है, यहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसे बिंदु ऐसे है, तो ये जो है ये पूरा कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ये पूरा कोण चूंकि 180 डिग्री का होगा, इस कोण CBE जो है वो 75 डिग्री का है। तो कोण ABC आप पहले निकाल लेंगे। चूंकि CBE 75 डिग्री है और ये पूरा कोण 180 डिग्री का है, तो कोण ABC कितना होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि कोण ABC प्लस कोण ABC यानी ये वाला कोण और प्लस कोण CBE प्लस कोण CBE बराबर होता है 180 डिग्री के। मतलब ये पूरा कोण कितना होगा? ये पूरा कोण बराबर होगा 180 डिग्री के। चूंकि ये कोण CBE आपको पता है, तो कोण ABC आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ABC प्लस कोण CBE आपको कितना दिया गया है? 75 डिग्री आपको दिया गया है। तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोण ABC बराबर 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू आपका इस कोण का मान जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 105 डिग्री। ये 105 डिग्री ये आपका कोण आ गया 105 डिग्री। अब एक जो है समांतर चतुर्भुज का एक रूल होता है फ्रेंड्स। तो चतुर्भुज का रूल ये होता है कि जो समांतर चतुर्भुज के सामने के कोण होते हैं, मतलब सम्मुख कोण होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो हमेशा समान होते हैं। तो यहां पे लिख देंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, अतः कोण ABC बराबर होगा कोण ABC बराबर होगा कोण ADC के। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू कोण ADC बराबर हो जाएगा आपका 105 डिग्री। ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर 110 डिग्री हो तो कोण A तथा कोण B की माप अंशों में लिखिए। कोई समांतर चतुर्भुज है, इसमें कोण एंगल D आपको 110 डिग्री दिया गया है, तो एंगल B A और तथा एंगल B का मान ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। चूंकि कोण D, एंगल D आपका 110 डिग्री है, तो आपका एंगल B भी 110 डिग्री ही होगा। तो एंगल B का मान तो आपको ज्ञात हो गया कि 110 डिग्री होगा। अब आपको एंगल A का मान ज्ञात करना है, और हम जानते हैं फ्रेंड्स कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, मतलब 360 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है फ्रेंड्स, पहले तो लिख लीजिए, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब एंगल B बराबर होगा एंगल D के। तो एंगल B इस हिसाब से क्या हो जाएगा, एंगल D कितना 110 डिग्री है, तो ये 110 डिग्री हो जाएगा एंगल B का मान। अब ये है एंगल A बराबर होगा एंगल C के। तो आपको क्या निकालना है, एंगल A निकालना है, जो एंगल A होगा वही एंगल C भी आएगा। चूंकि फ्रेंड्स चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D बराबर होगा आपका 360 डिग्री। अभी आपको क्या क्या ज्ञात करना है, एंगल A और एंगल C आपको ज्ञात करना है। तो एंगल A प्लस एंगल C और प्लस एंगल B और प्लस एंगल D एक साथ लिख लीजिए, सम्मुख कोण 360 डिग्री। और यहाँ पे फ्रेंड्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल C के होगा, ये चूंकि जो है सामने सामने के कोण है, सम्मुख कोण है, तो बराबर होंगे ये दोनों कोण। ये दोनों कोण एक दूसरे के इक्वल होगा। एंगल A बराबर होगा एंगल C के। तो यहाँ पे एंगल A एंगल C के बराबर होगा, तो यहाँ एंगल C की जगह हम एंगल A लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल B की जगह है 110 डिग्री, और एंगल D भी आपका 110 डिग्री है, बराबर 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 2 एंगल A प्लस और 110 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 220 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 एंगल A बराबर 360 माइनस 220। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 एंगल A बराबर 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1। तो एंगल A की वैल्यू आपकी आ जाएगी 140/2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। मतलब एंगल A बराबर एंगल C बराबर हो जाएगा आपका 70 डिग्री, आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। बहुत आसान शब्दों में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो तो सबसे बड़े कोण को ज्ञात कीजिए। मतलब 3:4:5:6 अगर उनके अंतः कोणों का अनुपात है तो सबसे बड़ा कोण आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे माना चतुर्भुज के अंतः कोण बराबर है x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर हो जाएगा आपका 360 डिग्री। मतलब चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसको जोड़ लेंगे, 4 3 7 7 5 होगा 12 12 6 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 7 7 5 आपका हो जाएगा 12 और 12 6 आपका हो जाएगा 18 18x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 360/18।
18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 2 0 20 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 20। अब आपको पहला कोड, फर्स्ट कोड क्या हो जाएगा चतुर्भुज के? पहला कोड जो है कोड 3x बराबर हो जाएगा 3 इंटू 20 बराबर 60 डिग्री, और साथ 4x हो जाएगा आपका 4 इंटू 20 बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। 5x इजुकल टू हो जाएगा 5 इंटू 20 बराबर हो जाएगा आपका 100 डिग्री, और उसके बाद आपका 6x है, 6x इजुकल टू हो जाएगा 6 इंटू 20 इजुकल टू हो जाएगा 120 डिग्री। तो अतः चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण बराबर 120 डिग्री आंसर। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि चतुर्भुज के जो है चारों अंतर कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चारों को जोड़ लेंगे, x की वैल्यू आ गई और चारों कोण इस तरह से निकाल लेंगे और सबसे बड़ा कोण जो है 120 डिग्री का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, एक चतुर्भुज के कोण 110 डिग्री, 72 डिग्री, 55 डिग्री व x डिग्री हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का मान होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पे आपको 3 कोण दिए गए हैं और x दिया गया, x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये जाएगा 110 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस x डिग्री और इजुकल टू हो जाएगा 360 डिग्री। इन सबको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 5 2 7 और यहाँ हो जाएगा 5 6 12 1 13 के 3 कैरी 1 और ये हो जाएगा आपका 1 1 2 237 ये आया आपका, और प्लस आपका हो जाएगा x डिग्री और इजुकल टू आपका हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 360 और यहाँ पे प्लस का है 237, इधर जाएगा तो माइनस का 237 डिग्री हो जाएगा और ये x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 123 डिग्री आपका हो जाएगा आंसर। मतलब चतुर्भुज का जो है चौथा कोण आ जाएगा 123 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं, इसकी प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सम चतुर्भुज के जो विकर्ण आपको दिए गए हैं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिए गए हैं, तो विकर्ण को मान लेते हैं। पहला विकर्ण D1 आपका है 6 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण आपका D2 है 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये हो जाएगा प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो जाएगी आपकी √D1/2 का स्क्वायर और प्लस D2/2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, ये हो जाएगा इजुकल टू √D1 मतलब हो जाएगा 6/2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 8/2 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 3 जा 6, ये कट गया आपका 2 4 जा 8। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर और प्लस आपका हो गया 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9 और प्लस 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। अब ये इजुकल टू हो जाएगा आपका 16 और 9 हो जाएगा आपका 25 और इजुकल टू आपका 5 सेंटीमीटर की भुजा हो जाएगी। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 5 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा, D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर और ये रूट के अंदर रहेगा। ये फॉर्मूला आप लर्न कर लेंगे, एक भुजा की लंबाई आपको ज्ञात हो जाएगी फ्रेंड्स, अगर आपको 2 विकर्ण दिए गए हैं तो समचतुर्भुज।
चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल DAB बराबर 80 डिग्री व एंगल DBC बराबर 70 डिग्री है। मतलब एंगल DAB जो है वो 80 डिग्री है तथा एंगल DBC जो है आपका 70 डिग्री है। एंगल CDB मतलब ये वाला एंगल CDB व एंगल ADB मतलब एंगल ADB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपको ज्ञात करना है। एंगल CDB और एंगल ADB आपको ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे इस एंगल को, इन दोनों एंगल को कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स इसमें क्या आपको दिया गया, इसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है समांतर चतुर्भुज की, कि एकांतर अंतः कोण जो होते हैं वो समान होते हैं। तो एकांतर अंतः कोण इसमें से क्या है, एंगल ADB और एंगल CBD ये दोनों इक्वल रहेंगे। मतलब ये एकांतर अंतः कोण है एंगल ADB, ये एंगल इस एंगल के हमेशा बराबर रहेगा। तो यहां पे हो जाएगा एंगल CBD बराबर एंगल ADB और बराबर हो जाएगा आपका एंगल CBD कितना है, एंगल CBD आपका है 70 डिग्री। तो ये दोनों आपका 70 डिग्री ही हो जाएगा। पहला चीज आपको हो गया। और ये क्यों होगा, एकांतर अंतः कोण होने के कारण। एकांतर अंतः कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहां पे लिखेंगे बी नो डेट, हम जानते हैं कि। तो इस प्रकार से आपका क्या निकल के चला आया, एंगल, अतः एंगल ADB बराबर आपका हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल ADB आपको निकालना था दूसरा, तो एंगल ADB इस तरह से आप निकाल लिए कि 70 डिग्री आपका हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया कि ये कोण हमेशा इस कोण के बराबर होता है, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है, ये एक दूसरे के इक्वल होता है। दूसरी क्या प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आपको ये पता चल गया, ये कितना पता चल गया, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री आपको पता लग गया। ये आपका 80 है, तो आप ये कोण इस हिसाब से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक त्रिभुज बना रहा है और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, आप सबको पता ही है। तो एंगल DAB प्लस एंगल ADB, एंगल DAB मतलब एंगल A प्लस एंगल ADB मतलब एंगल D और प्लस एंगल ABD बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। चूंकि त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आप ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब DAB कितना है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए। DAB आपको कितना, DAB आपको 80 डिग्री दिया गया है और प्लस एंगल ADB, तो ADB मतलब एंगल D आपको 70 डिग्री दिया गया है, प्लस एंगल ABD आपको ज्ञात करना है, एंगल ABD बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 150 डिग्री प्लस एंगल ABD बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ABD बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150, तो ये हो जाएगा बराबर 30 डिग्री। तो एंगल ABD आपको कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री आपका एंगल ABD निकल के आ गया।
तो जब एंगल ए बी डी आपका 30 डिग्री आ गया है, यहाँ पे 30 आ गया है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? ये भी तो अंतःकोण है, इसका अंतःकोण ये है, इसका अंतःकोण, एक सेकेंड, जब ये 30 डिग्री निकल के आ गया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये इसका अंतःकोण क्या है? यही तो इसका अंतःकोण है, तो ये भी तो 30 डिग्री हो जाएगा। जैसे इसका 70 हो गया वैसे इसका 30 भी तो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल सी डी बी बराबर एंगल सी बी डी, एंगल सी डी बी बराबर एंगल, एक सेकेंड, एंगल सी डी बी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, और बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, चूंकि एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण, ये एकांतर अंतःकोण एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए आपको दो ही चीज निकालना था, एंगल सी डी बी निकालना था और एंगल ए डी बी निकालना था। तो एंगल ए डी बी आप यहाँ एकांतर अंतःकोण करके एंगल ए डी बी आपने निकाल दिया, और एंगल सी डी बी भी आपने निकाल दिया कि एंगल सी डी बी जो है 30 डिग्री होगा। अतः एंगल ए डी बी बराबर 70 डिग्री व एवं एंगल सी डी बी बराबर 30 डिग्री आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोण C तथा उसके सम्मुख एंगल A के मापों में 7:2 का अनुपात है, एंगल A की माप ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दिया गया है, पहले लिख लीजिए, दिया है एंगल A अनुपाते एंगल C बराबर 7:2। तो एंगल A कितना हो गया बराबर, एंगल A बराबर 7:2 का अनुपात है, तो एंगल A बराबर 7x और एंगल C बराबर हो गया आपका 2x। तो इस तरह से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एंगल A, चूंकि एक सम्मुख कोण एक दूसरे का योग जो है क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो एंगल A एंगल C सम्मुख कोण यहाँ पे दिया गया है, उसके सम्मुख कोण एंगल A के मापों, एंगल C तथा उसके सम्मुख कोण एंगल A के मापों में 7:2 का अनुपात है। तो एंगल A प्लस एंगल C दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा 9x बराबर 180 डिग्री। x की वैल्यू आपकी आ गई 180/9, तो 9 दूना 18 बराबर 20 डिग्री x आ गया। और यहाँ पे एंगल A की माप आपको ज्ञात करनी है, और एंगल A आपका 7x है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल A बराबर 7x बराबर 7 गुणे 20 बराबर हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। एंगल ए आपको पूछा गया 140 डिग्री हो जाएगा, एंगल सी भी अगर आपको पूछा था तो 20 दूना 40 डिग्री आपका एंगल सी आ जाता। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एंगल DAB अनुपाते एंगल BCD बराबर 2:4 है, तो एंगल DAB का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो एंगल A यहाँ पे है और एंगल C है। एंगल A अनुपाते एंगल C आपको 2:4 दिया गया है, तो ये इन दोनों का योग कितना होगा, ये दोनों सम्मुख कोण होंगे। एंगल A हमेशा एंगल C का सम्मुख कोण होता है, तो सम्मुख कोण का योग जो होता है वो होता है आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा कि माना एंगल DAB बराबर, DAB कितना दिया गया, 2 दिया गया है, तो 2x हो गया, और एंगल BCD बराबर हो जाएगा आपका 4x। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि
ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। अतः एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल A कितना है, DAB, मतलब एंगल A, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू हो जाएगा 180/6। x की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री। और आपको क्या निकालना है, एंगल DAB निकालना है। तो एंगल DAB बराबर हो जाएगा आपका, कितना है, A का कितना है, 2x है। तो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके यहीं पर समाप्त होते हैं फ्रेंड्स। चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी को मैंने इस वीडियो में करा दिया है।